यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव का दौरा भी करेंगे। साथ ही हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण भी करेंगे। उनके उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर योगी आदित्यनाथ ने अपना कोई योगदान नहीं दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ यदि बीजेपी के लीडर के तौर पर उत्तराखंड आए तो बीजेपी उनका स्वागत करे। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को कोई सौगात नहीं दी। देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर के नाते आए तो भाजपा उनका स्वागत करे, अन्यथा 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और ये बताएं कि क्या सौगात दे गए थे उत्तराखंड को। बड़ा भाई थे हमारे, बड़े भाई को हमारे ये जो बंटवारा था हमारा संपत्ति का, उसमें क्या योगदान दिया। आपने एक छोटा सा होटल का उत्तराखंड को देख के और एक आलीशान होटल उसके सामने बना करके उत्तराखंड को क्या देने का काम किया। उत्तराखंड की संपत्तियों को उत्तराखंड की बनाते कि जो भी उत्तराखंड में संपत्ति उत्तर प्रदेश की है वो उत्तराखंड की होती, तो हम कहते कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को कुछ दिया। लेकिन आपने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री रह करके कोई भला काम आपने हमारे साथ नहीं किया। तो एक भाजपा का नेता आ रहा, भाजपा उसका स्वागत करे। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी सरकार के द्वारा आयोजित कायाकल्प सम्मान के तहत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के साथ ही बीडी पांडे नैनीताल अस्पताल को भी सम्मानित किया गया। इस बार सम्मान राशि के रूप में जिला अस्पतालों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जिससे अस्पतालों का कायाकल्प और भी बेहतर तरीके से हो सके। पहले तो मैं जो हमारे 18 हॉस्पिटलों को आज कायाकल्प के तहत उनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बधाई दे रहा हूं कि उन हॉस्पिटलों ने अपने अपने हॉस्पिटलों को स्वच्छता की दृष्टि से, वहाँ इनोवेटिव की दृष्टि से बहुत अच्छे काम किए हैं और इसलिए वो आज उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार हम 5 सालों से देते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम इस पे कर रहे हैं। और आज जिन जिन हॉस्पिटलों को हमने पुरस्कार दिए हैं, मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप प्रतिस्पर्धा में देश की रैंकिंग में कैसे आना है, इसके लिए भी आप गैप एनालिसिस करके और जो काम सरकार कर सकती है आप हमको बताइए। जो हॉस्पिटलों को करना है वो उनको करना पड़ेगा और मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई। नहीं है तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके 3-4 दिन का समय दिया है। जैसे गैप एनालिसिस हो जाएगी, हम NHM के माध्यम से लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि टेक्नीशियंस हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स पहुँचाए जा सकें, तो उसके लिए हम लोग की प्रथम प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स का रखरखाव है, साफ़ सफाई है, दवाइयों का वितरण है, जो कहीं नहीं भी बहुत बार हो पाता है, क्योंकि सारी दवाइयाँ निःशुल्क मिलनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने CMOs को आदेश दिए कि ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर्स उपलब्ध रह करके जो दवाइयाँ बताएं वो लोगों को हमारे मिल सकें। स्टाइपेंड बढ़ाने और फीस कम किए जाने की मांग को लेकर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के BMS के छात्र और प्रशिक्षु चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। उनसे मिलने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताया। प्रशिक्षु चिकित्सकों का कहना है कि सरकार ने एलोपैथ इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया, लेकिन उन्हें मात्र 7,500 रुपए ही स्टाइपेंड मिल रहा है। देहरादून में डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर FDA की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंथेटिक पनीर और खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायतों पर डीएम ने चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी में सिंथेटिक पनीर की बरामदगी की गई है। पकड़े गए कुल 9 कुंतल सिंथेटिक पनीर को डंपिंग जोन में डंप किया गया। चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। देहरादून के टैक्सी मैक्सी संचालकों ने भी सरकार से अन्य राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। टैक्सी संचालकों का कहना है कि बाहर की गाड़ियों से उनका व्यवसाय प्रभावित होता है। मैक्सी कैब टैक्सी वर्कर्स यूनियन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह राणा का कहना है कि इस बार हर मोटर मालिक और चालक चारधाम यात्रा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा चलने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गाड़ी मालिक ने अपने वाहनों पर 60 से 70 हजार रुपए खर्च कर डाले। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों को ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में ही रोका जाए।
देखिए ये ऐसा है, हर मोटर मालिक चालक ये उम्मीद लगाए बैठा है कि विगत 2 वर्षों से जो यात्रा चली नहीं, कोरोना महामारी से जो है हम लोग बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हैं। सरकार ने ऐसा काम किया है कि ऊँट के मुँह में जीरा देने वाला काम किया है। कम से कम 2 साल का टैक्स माफ़ करते तो शायद हमें कुछ ही मिलता। इस बार भी हम लोगों ने गाड़ी में, प्रत्येक गाड़ी मालिक ने 60 से 70 हज़ार खर्च किया है। इसलिए क्या खर्च, उम्मीद लगाया कि शायद यात्रा चले। पर जिस तरह से आज कोविड को फिर सुगबुगाहट शुरू हो रही है, ऐसा में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये होना ज़रूरी है। बाहर से जितने भी जो है वाहन आए उनको जो है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन्हें रोकना और यहाँ के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के वाहनों को भेजा जाना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कठोर कदम ये उठाना चाहिए कि बाहर से आने वाले वाहनों को हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून की पार्किंग में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले वाहन उस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में अपने वाहन का संचालन नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से नियम है पर्वतीय क्षेत्र में वाहन के संचालन का। दूसरी बात, चारधाम यात्रा को लेकर जो एक सरकार कह रही है कि ऐसे होने वाला है, बहुत अच्छी चलेगी, उसमें ऐसा नहीं है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास खुद वाहन है, लेकिन आज तक हरिद्वार से अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया कि हमें आपका वाहन चाहिए।